हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज का हमारा जो डिस्कशन है वो रीजनिंग का है और रीजनिंग का जो डिस्कशन है वो आपका 15 जून 2021 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था। उसमें आपको सिविल के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको 10 क्वेश्चन आता है आपको रीजनिंग से, और 10 क्वेश्चन आता है जीके जीएस से। तो जीएस का जो क्वेश्चन छोड़ के हम लोग रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उस सेक्शन बी में रीजनिंग का क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था यही जो आपको दिख रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 106 का। ये करा इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज ए सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स on the sides one side of and the word of the given on the other sides, while another words of word is to be found from the given alternative having a same relation with this word as a words of the given pair bears, choose the correct alternative। ये कह रहा है, ये लाइन दिया हुआ है, लाइन का रिलेशन इस डीन से क्या है, लाइन का रिलेशन इस डीन से क्या है, यानी लाइन का रिलेशन डीन से है। लाइन के जो रहने की जगह है उसको क्या कहते हैं, डीन कहते हैं, यानी लाइन के रहने की जगह को डीन बोलते हैं। ठीक, तो रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट मतलब खरगोश होता है। रैबिट कहाँ रहता है, ठीक है, रैबिट की रहने की जगह कौन सा होता है। ठीक, रैबिट के रहने की जगह को क्या बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ट्रेंच मतलब होता है, ट्रेंच मतलब खाई होता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया में जो गड्ढा होता है, मतलब क्या कहते हैं। अच्छा, सभी का मीनिंग एक दूसरे से रिलेटेड, सभी एक दूसरे का क्या है, मतलब रिलेटिव है, टर्म है। ट्रेंच मतलब बहुत खाई होता है, खाई मतलब बहुत सारा उसका बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक, होल मतलब छेद, यानी बहुत छोटा छेद हो गया तो वो मुश्किल है। पीट मतलब गड्ढा होता है, तो गड्ढा में भी रहता है। बोरो मतलब क्या होता है, बिल, बोरो मतलब क्या होता है, बिल, बिल जिसमें रैबिट रहता है, यानी रैबिट कहाँ रहता है, बिल में रहता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्स इंट्रोड्यूस वाई सेइंग, यानी एक्स वाई के बारे में कहता है ही इज हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, यानी एक्स के पिता के पिता, पिता के पिता, यानी एक्स के पिता के पिता, एक्स के पिता के पिता, दैट मीन्स एक्स का कौन हो गया, दादाजी, दादाजी। अगर एक्स के दादाजी है उसका ग्रैंड डॉटर यानी इसकी पोती, ग्रैंड डॉटर मतलब इसकी पोती, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, है ना। एक्स के दादाजी के पोती यानी एक्स का रिलेशन जो होगा, या एक्स मान लीजिए कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स का रिलेशन भाई बहन का होगा, यानी ये वाई एक्स अगर मतलब बॉयज है तो ये क्या है, गर्ल्स है, यानी इसका रिलेशन भाई बहन का है। ही इज हस्बैंड ऑफ ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ फादर, यानी एक्स के पिताजी के पिताजी, यानी एक्स के दादाजी, एक्स के दादाजी के ग्रैंड डॉटर मतलब एक्स के दादाजी की पोती। तो इसका रिलेशन इससे क्या होगा, एक्स का ये वाई है, पोती का हस्बैंड, इसके क्या है, हस्बैंड, हस्बैंड मतलब पति। ठीक, यानी पोती के पति, यानी एक्स का, और यही वाई है, ये क्या है, वाई है। इसका रिलेशन क्या होगा, तो भाई तो हो नहीं सकता है, यानी एक्स को इसके पोती से रिलेशन भाई बहन का है, तो इसका भाई तो हो नहीं सकता है, तो इसका क्या हो सकता है, सन हो नहीं सकता है। अच्छा, नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, भतीजा नहीं हो सकता है। और ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा जी, बिल्कुल ये जीजा जी होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीजा जी। यानी एक्स का रिलेशन वाई से कैसा है, ही इज रिलेटेड टू वाई, एक्स, वाई इज रिलेटेड टू एक्स, यानी इसका किस होगा, सी से, मतलब ब्रदर इन लॉ है, जीजा जी है, किसका, एक्स का जीजा जी है, वाई। कह रहा है एक्स का रिलेशन क्या होगा, यानी एक्स इंट्रोड्यूस वाई, ही से ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, यानी एक्स के पिताजी के पिता, मतलब एक्स के दादाजी हुआ, एक्स के दादाजी की पोती, एक्स के दादाजी के पोती के पति यानी हस्बैंड, और हस्बैंड का इसका इसके पोती के हस्बैंड का इस एक्स के रिलेशन क्या होता है, जीजा जी का रिलेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 106 का आंसर होगा डी और 107 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक,
चलिए देखते हैं। ये थोड़ा लंबा रिलेशन है, आपको पूरा लिंकेज टाइप क्वेश्चन यानी पैसेज टाइप एक साथ 3 क्वेश्चन दिया हुआ। 108 है यहाँ, 109 है यहाँ और 1010 नेक्स्ट पेज में है, जो हम लोग आगे लेके देखे हैं। तो पहले इसका जो पैसेज है उसको पढ़ के आराम से देखते हैं क्या लिखा हुआ। 6 स्टूडेंट्स ABCD E एंड F आर सिटिंग इन ए फील्ड। कोई फील्ड में बैठा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि A एंड B जो है, A, B जो है, ये क्या कह रहा है, A एंड B इज फ्रॉम नेहरू हाउस। ये कहां से बिलोंग करता है, नेहरू हाउस से। ठीक, नेहरू हाउस से। ठीक, वाइल द रेस्ट बिलोंग टू गांधी हाउस। तो ए बी को छूट के क्या बचा, CDEF, 4 2 6। ये कहां से बिलोंग करता है, गांधी हाउस से। ठीक, गांधी हाउस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, D एंड F, ये क्या कर रहा है, आर टॉल, ये लंबा है, D एंड F लंबा है। वाइल दी अदर आर शॉर्ट, यानी DF हो गया, क्या बचा, ABCD हो गया, E। ये क्या है, स्मॉल है यानी शॉर्ट है। ठीक, स्मॉल है, ये छोटा। ये बोल रहा है D एंड F क्या है, टॉल है और बाकी सब शॉर्ट है, दैट मींस छोटा है। ठीक, AC एंड D क्या है, वेयरिंग ए ग्लास, ये ग्लास पहना है। वेयरिंग ग्लास। अच्छा, ACG ग्लास, वाइल दी अदर आर नोट, यानी A हो गया तो B, C यूज हो चुका है, D यूज हो चुका है ना। उसके बाद ABCDEF। अच्छा, ये D है। BEF, नोट वेयरिंग ए ग्लास, नोट वेयरिंग ग्लास। ठीक, ये काम हो गया। अगर इतना काम हो गया तो इसके बाद रिलेशन हम लोग यूज कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे और आंसर देख लेंगे। क्या कर रहा है ये, व्हिच ऑफ द स्टूडेंट हु, ये सभी रिलेशन दिखना चाहिए, हाँ बिल्कुल यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो चलो नेक्स्ट। ये कर रहा है व्हिच 2 स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेयरिंग ए ग्लास आर शॉर्ट। कह रहा है ग्लास तो नहीं पहना है लेकिन शॉर्ट है, ग्लास नहीं पहना है लेकिन शॉर्ट है। ग्लास नहीं पहनने मतलब दिस लाइन BE एंड F, लेकिन शॉर्ट है। तो इस दोनों में से कौन कॉमन है, ABCE, ये शॉर्ट है यानी स्मॉल है, स्मॉल और शॉर्ट कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट। ठीक, ये स्मॉल और शॉर्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ABCE और BEF में कह रहा है कि ग्लास तो नहीं पहना लेकिन छोटा है, वो ग्लास नहीं पहना है लेकिन छोटा है। ग्लास नहीं पहना यानी ये दिस लाइन, और ये छोटा है। तो ये इस ABCE और BEF में कौन सा कॉमन है, B एंड E। देखो B एंड E, F इसमें नहीं है, इसमें ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, B एंड E किस में है, C में। आंसर इसका हो गया C। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हिच शॉर्ट स्टूडेंट्स ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वेयरिंग ग्लास। ये कह रहा है ग्लास तो नहीं पहनता है लेकिन गांधी हाउस से बिलोंग करता था, गांधी हाउस से बिलोंग करता है लेकिन ग्लास नहीं पहना है। गांधी हाउस से बिलोंग करता है, ग्लास नहीं पहना, तो देखो कौन सा होगा, गांधी हाउस से बिलोंग करता है लेकिन ग्लास नहीं पहना, गांधी हाउस से बिलोंग कर रहा है। देखो CDEF, अच्छा BEF, लेकिन ग्लास नहीं पहना है, तो B और E। अच्छा, F कट गया, F नहीं है। ठीक है, F है ये कि ऐसे ना, C तो इसमें नहीं है, D इसमें नहीं है, E है। तो E ऑप्शन में है, चेक करो E। अच्छा, कह रहा है सॉरी, व्हिच शॉर्ट स्टूडेंट्स ऑफ गांधी हाउस बट नॉट वेयरिंग द ग्लास। हाँ, गांधी हाउस से है लेकिन ग्लास नहीं पहनता है, तो CDEF। अच्छा, BEF। अच्छा, 2 आंसर इसमें दिख रहा है जी, इसमें हमें लगता है कोई एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं। व्हिच शॉर्ट स्टूडेंट्स ऑफ गांधी हाउस, शॉर्ट भी है, 3 स्टूडेंट। देखो शॉर्ट स्टूडेंट्स यानी ये स्मॉल वाला लेना है, और उसके बाद क्या कर रहा है, गांधी हाउस से, और क्या कर रहा है, ग्लास नहीं पहना। 3 का कॉमन देखो, इस 3 का, तो EF इसमें कॉमन है। तो इसमें कौन कॉमन है, देखो E यानी सिंपल E, यानी इसका क्या आंसर होगा, E, यानी आंसर हो जाएगा B। कह रहा है कि स्टूडेंट शॉर्ट है और गांधी हाउस से बिलोंग करता है,
बट वो ग्लास नहीं पहना। तो तीनों में कॉमन कौन सा होगा? तीनों में कॉमन हो जाएगा आपको ई। इसमें भी ई है, गांधी हाउस में भी ई है, और इसमें भी ई एफ। देखो इसमें बी है, इसमें बी है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें एफ है, इसमें एफ नहीं है, और इसमें एफ है, यानी तीनों में कॉमन ई है। देन इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसका बचा है, जो देख लेते हैं। ठीक, ये देखा, व्हिच टॉल स्टूडेंट्स ऑफ गांधी हाउस इज नॉट वेयरिंग द ग्लास। कह रहा है गांधी हाउस से तो बिलोंग करता है, लेकिन ग्लास नहीं पहना है। गांधी हाउस से बिलोंग करता है लेकिन ग्लास नहीं पहना है। तो गांधी हाउस से बिलोंग करता है लेकिन ग्लास नहीं पहना है, एफ और ई। तो दोनों में से जो ऑप्शन होगा टिक कर दो। देखो ई और एफ और ई और एफ, गांधी हाउस से बिलोंग करता है लेकिन ग्लास नहीं पहना है। यही क्वेश्चन कर रहा था ना, चेक कर लेते क्या कर रहा था। नोट यहां ई और एफ। व्हिच टॉल स्टूडेंट, टॉल भी लेना है। देखो तीन स्टेप है, टॉल लेना है, गांधी हाउस से लेना है, और ग्लास नहीं पहनता है। तो टॉल को उस ई एफ में कौन कॉमन है, देख लो ई और एफ में कौन सा कॉमन है? टॉल स्टूडेंट में, टॉल में एफ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? एफ। कह रहा है कि टॉल स्टूडेंट है, टॉल स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? टॉल है, स्टूडेंट टॉल है, गांधी हाउस से बिलोंग करता है, ग्लास नहीं पहना है। यही तीन कंडीशन है। एक बार फिर से देख लो, एक बार आप फिर से देख लो। ठीक, देखो टॉल स्टूडेंट है डी और एफ, गांधी हाउस से बिलोंग करता है तो डी और एफ कॉमन है, और ये कह रहा है ग्लास नहीं पहना था। डी एफ में कौन कॉमन है? एफ ओनली, ओनली एफ कॉमन है, डी इसमें नहीं है और इसमें ई नहीं है। तो जिसमें एफ ओनली कॉमन है, इसलिए तीनों गांधी हाउस, टॉल है और ग्लास नहीं पहना, इसमें एफ कॉमन है, इसलिए उसका आंसर होगा एफ। यानी 108 का सी, 109 का बी, और 10 का कितना हो जाएगा? डी। ये तीन आंसर हो गया। आपको ये अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं इसको। ठीक, हाँ थोड़ा इस डायरेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं। 1010 तक हो गया, 111 से लेके 115 तक, यानी 111 से लेके 115 तक का जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, जो दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। सुमित, फिलिप्स, वसीम, बिशन एंड Chetan are 5 players of the college cricket team and their hometowns are Surat, Pune, Warangal, Bangalore and Chandigarh, but not in that order. The 5 specialist slot of the spinner, pace bowler, wicket keeper, batsman, captain are held by them. Again not in order of their names started given below. यानी यहाँ तीन बात दिया हुआ है। पहला बात दिया हुआ है एक प्लेयर दिया हुआ है। पहला बात क्या दिया हुआ है आपको? प्लेयर दिया हुआ है। तो उसको जरा देख लेते हैं। ठीक, प्लेयर दिया हुआ है, ठीक प्लेयर दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। पहले प्लेयर का नाम लिख लेते हैं। पहले किसका नाम लिख लेते हैं? प्लेयर का। प्लेयर है ना, तो सुमित, फिलिप्स, ये सब क्या है? प्लेयर है। तो प्लेयर्स का नाम लिख देते हैं। प्लेयर्स का नाम लिख लेंगे। दूसरा क्या हो रहा है, उसके बाद क्या रहा है? टॉन दिया हुआ है और उसे स्पेशलिस्ट दिया हुआ है, तो स्पेशलिस्ट लिख लेते हैं। स्पेशलिस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? होम टाउन। होम टाउन, ठीक। होम टाउन, ये 4 है। तो पहले नाम लिख लेते हैं प्लेयर का। क्या क्या लिखा है? पहला नाम है सुमित का, सुमित। दूसरा नाम क्या है? फिलिप्स का। तीसरा नाम क्या है? वसीम का, ठीक। चौथा नाम क्या है? बीसन का। ये थोड़ा सवाल केयरफुली पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा रिलेटेड 5 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। दैट इज इसमें बहुत सारा बढ़िया बात दिया होगा, उसको समझना पड़ेगा। बीसन का है ना, और 5th टेस्ट के प्लेयर जो है चेतन है, ठीक, चेतन है। अब क्या कर रहा है, जो आपके 5
पॉइंट दिया हुआ, प्रॉपर्टीज दिया हुआ, उसको पढ़ के हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्या कह रहा है, देयर नेम्स, होम टाउन्स एंड स्पेसिस डू नॉट स्टार्ट विथ द सेम लेटर। कह रहा है तीनों में से कोई भी चीज सेम लेटर से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी प्लेयर का नाम एस से है तो ना तो स्पेशलिस्ट हो सकता है एस से, ना तो होम टाउन उसका एस से हो सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ, सभी के लिए कंडीशन अप्लाई है। उसके बाद नाइदर फिलिप्स नोर वसीम इज नॉट सर्टेन, क्या सॉरी वसीम इज दिस कैप्टन, कह रहा है कैप्टन नहीं है, यानी कैप्टन नहीं तो क्या क्या हो सकता है ये, अगर यहां देखो क्या क्या दिया हुआ, कैप्टन नहीं है तो ये स्पिनर हो सकता है, स्लॉट में स्पिनर है, पेस बॉलर है, विकेट कीपर है, उसके बाद बैट्समैन है, उसके बाद कैप्टन है। तो कह रहा है कैप्टन नहीं हो सकता, तो क्या क्या हो सकता है, ये स्पिनर हो सकता है। ये किसके बारे में बता रहा है, फिलिप्स और वसीम के बारे में। तो कह रहा है कैप्टन नहीं हो सकता है, दैट मीन्स क्या कर रहा है, नाइदर कैप्टन है ना, कैप्टन नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है स्पिनर, है ना, स्पिनर, स्पिनर हो सकता है, चाहे पेस बॉलर हो सकता है ना, पेस बॉलर हो सकता है, चाहे उसका विकेट कीपर हो सकता है, विकेट कीपर हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है, बैट्समैन हो सकता है, बैट्समैन हो सकता है, और चार ही में से कोई हो सकता है, कैप्टन नहीं हो सकता है, ठीक। इसके लिए सिमिलरली इसके लिए यही काम है, या तो स्पिनर हो सकता है, या तो पेस बॉलर हो सकता है, या तो विकेट कीपर हो सकता है, या तो बैट्समैन हो सकता है, ये काम कर रहा है। लेकिन कह रहा है इतना कैप्टन हो सकता है, ना ही इसका जो होम टाउन है सूरत और बेंगलोर हो सकता है, डू नॉट बिलोंग्स आइदर सूरत एंड बेंगलोर। तो सूरत से बिलोंग से नहीं बिलोंग कर सकता, तो क्या क्या हो सकता है, सूरत बिलोंग से नहीं कर सकता है, सूरत और बेंगलोर से नहीं बिलोंग कर सकता, दैट मीन्स ये हो सकता है या तो पुणे से, या तो हो सकता है पुणे से, या क्या हो सकता है, सूरत से नहीं हो सकता है तो वारंगल से हो सकता है, वारंगल से हो सकता है। अगर वारंगल से नहीं हो सकता है तो बेंगलोर से नहीं हो सकता है, दैट मीन्स चंडीगढ़ से हो सकता है, चंडीगढ़ को चांद लिख देते हैं, ठीक चलेगा, ठीक। चंडीगढ़ और उसके बाद तीन हो गया ना, तब दो यूज कर ली, क्योंकि तो ये ना तो बेंगलोर से हो सकता है ना तो सूरत के, यही काम इसके लिए अप्लाई है, ठीक। ना तो ये पुणे से हो सकता है, थोड़ा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा ना, वारंगल से हो सकता है, और ना ही ये चंडीगढ़ से हो सकता है, और चलिए ये तीन से हो सकता है, बाकी दो से नहीं हो सकता है, पुणे से, वारंगल से और चंडीगढ़ से। अच्छा अब बाकी देख लेते हैं। ये कह रहा है पुणे इज नॉट बीसन होम टाउन, पुणे जो है बीसन के होम टाउन नहीं है, तो पुणे जो बीसन का होम टाउन नहीं है तो बाकी तो हो सकता है ना, या क्या हो सकता है, वारंगल हो सकता है ना, वारंगल हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्या क्या है, वारंगल, वारंगल, उसके बाद क्या हो सकता है, बेंगलोर, यानी वारंगल नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, वारंग, ये कह रहा है पुणे नहीं, पुणे इज नॉट बीसन होम टाउन, पुणे यहाँ बीसन का होम टाउन नहीं है तो वारंगल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, बेंगलोर हो सकता है, बेंगलोर को शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे BNGL, ठीक, बेंगलोर हो सकता है, या तो बेंगलोर हो सकता है, या तो चंडीगढ़ हो सकता है, चंडीगढ़ हो सकता है, पुणे नहीं हो सकता है, या तो सूरत हो सकता है, सूरत। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक। और बाकी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, बाकी डिटेल्स नहीं दिया हुआ, और थोड़ा दिया हुआ है, इसको जरा देख लेते हैं, ठीक। अच्छा ये दिया हुआ है, अब क्या कर रहा है, द प्लेयर हु दी, अच्छा द प्लेयर हु हेल्स फ्रॉम बेंगलोर इज ए विकेट कीपर, ठीक। जो कह रहा है जो विकेट कीपर है वो बेंगलोर से बिलोंग करता है, ये तो कंफर्म हो गया, जो विकेट कीपर होगा बेंगलोर से बिलोंग करेगा। अगर दी कैप्टन इज होम टाउन ऑफ पुणे, यानी जो कैप्टन होगा वो क्या होगा, पुणे से होगा, पुणे से होगा, सॉरी कैप्टन, दी कैप्टन इज होम टाउन इज पुणे, ठीक। व्हाइल द बैट्समैन डज नॉट द हेल फ्रॉम वारंगल, जो बैट्समैन है वो वारंगल से नहीं है, यानी यहां से दो इंफॉर्मेशन मिलता है, जो बेंगलोर से है वो विकेट कीपर होगा, और जो कैप्टन है वो पुणे से होगा, उसके बाद जो बैट्समैन है वो वारंगल से नहीं होगा। अच्छा इसका जो इतना चीज दिया हुआ इसका यूज कर लेते हैं, ठीक। यूज क्या क्या कर लेता है जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि पहला प्रॉपर्टी है देयर नेम होम टाउन्स एंड स्पेशलिस्ट डू नॉट स्टार्ट विथ द सेम लेटर, सेम लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी फिलिप्स जो है क्या हो सकता है, पेस बॉलर तो नहीं हो सकता है, ठीक। और ये ना पुणे से बिलोंग कर सकता है क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा,
तो ये दो काम नहीं हो सकता है, या तो फिलिप्स जो होगा वारंगल से होगा या तो चंडीगढ़ से होगा। अच्छा, वसीम जो है विकेट कीपर नहीं हो सकता क्योंकि डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, और ये वारंगल से नहीं हो सकता है, या तो पुणे से होगा या तो चंडीगढ़ से होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी नहीं लिखे हैं, इसके बारे में अभी नहीं लिखे, चेतन के बारे में नहीं लिखे, तो चेतन अभी खाली है। ठीक, अच्छा बीसन जो है ये भी बेंगलोर से नहीं हो सकता है, और क्या जो बैट्समैन नहीं हो सकता है, इतना चीज हो गया, तो ये बेंगलोर से, बीसन जो है बेंगलोर से नहीं हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, जो नहीं हो सकता है उसको कैंसिल कर दिए। ठीक, अच्छा और बाकी चीज नहीं दिख रहा है तो इसका यूज करते हैं। आप बाकी चीज कह रहा है जो बेंगलोर से है वो विकेट कीपर है, तो जो बेंगलोर से है वो विकेट कीपर है, तो इस सभी का रिलेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक, अब यहां पे आ गए, कह रहा है जो बेंगलोर से है वो क्या है, विकेट कीपर है, तो बेंगलोर से है तो ये तो बेंगलोर से हो नहीं सकता है ना। अब विकेट कीपर है यानी वो ये बेंगलोर से नहीं हो सकता है, और क्या कर रहा है विकेट कीपर, हाँ विकेट कीपर नहीं हो सकता है, तो वसीम भी नहीं हो सकता है। वसीम जो है न तो विकेट कीपर हो सकता है, अच्छा ये हो ही नहीं सकता है, और न ये क्या कह रहे हैं बेंगलोर से हो सकता है, तो बेंगलोर इसका है भी नहीं। ठीक, अब कह रहा है बीसन जो है वो बीसन क्या है, ये कह रहा है बेंगलोर से वो विकेट कीपर है, इसका मतलब ये क्या होगा, बेंगलोर से है तो विकेट कीपर है, तो ये बेंगलोर से क्या हो सकता है, आगे हम लोग देखते हैं जरा। ठीक, जो बेंगलोर से है वो विकेट कीपर नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका रिलेशन सभी को क्रिएट कर सकते हैं। सुमित इज नाइदर विकेट कीपर नोर बैट्समैन, है ना, सुमित कह रहा है नाइदर विकेट कीपर है नोर बैट्समैन है। अच्छा, पहला सेंटेंस ये लाइन छूट गया, हमें भी ऐसा लग रहा था कुछ छूटा हुआ लग रहा है, ये पढ़े ही नहीं। सुमित इज नाइदर विकेट कीपर नोर ए बैट्समैन, तो ये तो ना विकेट कीपर है ना बैट्समैन है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, स्पिनर हो सकता है ना, स्पिनर हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है, सुमित इज, कहाँ गया, सुमित इज नाइदर ए विकेट कीपर और नोर ए बैट्समैन, तो या तो स्पिनर हो सकता है, या तो बैट्समैन भी नहीं हो सकता है, या तो कैप्टन हो सकता है, या तो पेस बॉलर हो सकता है। कोई दिक्कत, ये तीन होगा, सुमित इज नाइदर ए विकेट कीपर और नोर ए बैट्समैन, तो या तो स्पिनर होगा या तो कैप्टन होगा, तो क्या होगा बैट्समैन होगा। तो यहां से आप गौर करो, ये कह रहा है सुमित है तो स्पिनर तो हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। ठीक, और पेस बॉलर है। ठीक, अच्छा पेस बॉलर है। ठीक, इस पे आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे पांचों का यूज कर लिए, पहला यूज कर लिए, दूसरा यूज कर लिए, तीसरा यूज कर लिए, पुणे इज ए बीसन होम टाउन, पुणे का बीसन का होम टाउन जो है पुणे नहीं है, दैट मीन्स ये चार हो सकता है। ठीक, उसके बाद ये यूज कर लिए, बेंगलोर से जो विकेट कीपर है, बेंगलोर से है जो विकेट कीपर है, अच्छा बेंगलोर से है जो विकेट कीपर है, यानी ये तो बेंगलोर से ये हो नहीं सकता है और ये विकेट कीपर नहीं हो सकता, ये दोनों खत्म हो गया, तो बेंगलोर से है जो विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर कौन हो सकता है, और ये बेंगलोर से हो नहीं, ये बेंगलोर से है नहीं, ये बेंगलोर से है नहीं, ये तीनों बेंगलोर से नहीं है, और चेतन के बारे में अभी पता नहीं है। ठीक, तो बेंगलोर से है विकेट कीपर है, तो ये दोनों हो नहीं सकता है, या तो सुमित हो सकता है या तो चेतन हो सकता है। बेंगलोर से है जो विकेट कीपर है, तो यानी हम बेंगलोर से बना रहे हैं, विकेट कीपर इसको बना देते हैं, क्यों, आगे देखते हैं, बेंगलोर से हो जाएगा और ये विकेट कीपर हो जाएगा। ठीक, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, इसको जरा देखते हैं, बेंगलोर से है विकेट कीपर है, बेंगलोर से है और विकेट कीपर है ये, ठीक, और बेंगलोर से है। ठीक, बेंगलोर से है, ठीक, बेंगलोर से है और विकेट कीपर है, तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, और ये कह रहा है जो कैप्टन है उसका होम टाउन पुणे है, जो कैप्टन है उसका होम टाउन पुणे है, तो कैप्टन है आजा, अच्छा ये कैप्टन है तो उसका होम टाउन पुणे है, तो जिसका होम टाउन पुणे होगा ये तो पेस बॉलर हो नहीं सकता है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये कट हो गया, जो कैप्टन है उसका होम टाउन पुणे है, ये पुणे से हो गया, यानी कैप्टन है, ये क्या हो गया, सुमित क्या है, कैप्टन है और वो पुणे से है। ठीक, पहला काम हो गया। ठीक, और ये विकेट कीपर है और ये बेंगलोर से है, तो इसका मतलब हमारे पास कैप्टन का काम हो गया, तो कैप्टन नहीं हो सकता है, विकेट कीपर का भी काम हो गया, तो ये विकेट कीपर नहीं हो सकता, कट कर दो। ठीक, अब पुणे खत्म हो गया, तो ये इसका पुणे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पुणे जो है वो पुणे से जो बिलोंग करता है वो कैप्टन है। ठीक, और ये पुणे हो नहीं सकता, इसका मतलब हो गया कि ये चंडीगढ़ से बिलोंग कर सकता है, चंडीगढ़ से बिलोंग कर सकता है। और ये आगे कह रहा है
उसका होम टाउन पुणे है। जो बैट्समैन है वो वारंगल से नहीं है, जो बैट्समैन है वो वारंगल से नहीं है। जो बैट्समैन है, तो ये बैट्समैन है और ये वारंगल से, मान लीजिए इसके पास चंडीगढ़ और वारंगल दो ऑप्शन है, तो ये संभव नहीं है, दो को देखना नहीं पड़ेगा। जो बैट्समैन है वो वारंगल से नहीं है, तो वारंगल से नहीं है इसका मतलब, अच्छा बेंगलोर तो कट गया ना, बेंगलोर और पुणे कट गया, तो बेंगलोर और पुणे ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। और विकेट कीपर कट गया है और कैप्टन कट गया, तो अब इसको देखना है कि क्या क्या हो सकता है। बीसन को, जो बेंगलोर से है वो क्या हो सकता है, वारंगल से नहीं है। अच्छा ये दो ऑप्शन है, तो चंडीगढ़ से ये बिलोंग करता है। देखो ये वसीम जो है चंडीगढ़ बचा, वसीम के लिए क्या बचा, चंडीगढ़, एक ही ऑप्शन बचा, तो ये चंडीगढ़ एक ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये चंडीगढ़ से भी नहीं बिलोंग कर सकता है। अच्छा सूरत बचा और वारंगला। अब बोल रहा है जो बैट्स, क्या कह रहा है यहाँ पे, द कैप्टन होम टाउन पुणे वाइल द बैट्समैन डज नॉट हेल्प फ्रॉम, जो बैट्समैन है वो वारंगल से नहीं है, यानी वारंगल यहाँ पे बचा, पुणे यूज हो चुका है और ये चंडीगढ़ हो चुका है, यूज हो चुका है, ये बेंगलोर हो चुका है, या तो ये वारंगल से और ये सूरत से है। तो सूरत से कह रहा है जो बैट्समैन है, बैट्समैन तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि बी से स्टार हो रहा है और ये वारंगल से होता है, तो बैट्समैन कौन हो सकता है, बैट्समैन जो है वारंगल से नहीं हो सकता है। अच्छा बैट्समैन ये नहीं है, तो वारंगल से कौन बिलोंग सकता है, यही बैट्समैन, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बैट्समैन। कह रहा है जो बैट्समैन है, यानी ये बैट्समैन तो हो नहीं सकता है क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, तो या तो बैट्समैन वसीम होगा और वारंगल से नहीं है, तो इसका मतलब ये चंडीगढ़ से होगा और बैट्समैन है, ये बैट्समैन है और ये चंडीगढ़ से है, ठीक, यानी ये बैट्समैन होगा और ये चंडीगढ़ से होगा, ठीक। तो पहला काम मिल गया, ये कैप्टन है और ये पुणे से है। दूसरा, अच्छा चंडीगढ़ से हो गया तो चंडीगढ़ कट गया। अच्छा ये वारंगल से है और ये बैट्समैन है, तो बैट्समैन भी कट गया, तो ये क्या हो गया, वारंगल से है, ये स्पिनर हो गया, वारंगल से स्पिनर हो गया, यानी स्पिनर भी कट गया, यहाँ पे बैट्समैन है तो स्पिनर कट गया ना, तो वारंगल से स्पिनर है, तो ये काम हो गया। अब आप एक ही देखते हैं क्या बचा इसमें, कैप्टन यूज हो चुका है, स्पिनर यूज हो चुका है, पेस बॉलर यूज, अच्छा बैट्समैन यूज हो चुका है, तो पेस बॉलर नहीं है, ये बैट्समैन है तो ये पेस बॉलर नहीं है, यानी ये बैट्समैन हो गया। विकेट कीपर यूज हो गया, बैट्समैन यूज हो गया, कैप्टन यूज हो गया, स्पिनर यूज हो गया, तो बचा क्या, ये पेस बॉलर, अंत में क्या बचेगा, ये पेस बॉलर हो जाएगा, पेस बॉलर हो जाएगा, नहीं पेस बॉलर। और जो है ये वारंगल से तो ये बिलोंग कर जाएगा, पेस बॉलर जो है वारंगल से बिलोंग कर जाएगा, कोई दिक्कत, पेस बॉलर जो है वारंगल से बिलोंग करेगा, नहीं वारंगल तो यूज कर चुके हैं ना, देखो ये है स्पिनर जो है वारंगल से है ना, तो ये वारंगल भी कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, सूरत से हो जाएगा, सूरत से होगा। तो यहां से डाटा आपको मिल गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा लेकिन इसको जरा देख लेते हैं, इसको साफ से लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं जरा देखते हैं, इसको थोड़ा कलर बदल लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा इसलिए इसको यूज कर लेते हैं, ठीक। देखो पहला काम ग्रीन से लेते हैं, जो सुमित है, सुमित का रिलेशन किससे होगा, कैप्टन से और पुणे से, ठीक, ये इसका रिलेशन हो गया। सुमित जो है कैप्टन होगा और पुणे से बिलोंग करता है। फिलिप्स जो है क्या होगा, फिलिप्स, फिलिप्स क्या होगा, फिलिप्स जो है आपको स्पिनर होगा, ठीक, फिलिप्स जो स्पिनर होगा, कहां से बिलोंग करता है, सॉरी फिलिप्स जो है स्पिनर है और ये वारंगल से बिलोंग करता है, यानी इसका रिलेशन इसके साथ, कोई दिक्कत। वसीम जो है, अच्छा चेतन जो है विकेट कीपर है और कहां से बिलोंग करता है, चेतन जो है विकेट कीपर है और बेंगलोर से बिलोंग करता है, ये तीन आंसर हुआ, इसका रिलेशन इससे हुआ। अच्छा बीसन जो है क्या हो जाएगा, पेस बॉलर हो गया, बीसन जो है पेस बॉलर है और ये कहां से बिलोंग कर सकता है, सूरत से, कहां से बिलोंग करता है, सूरत से, इसका रिलेशन ये हो गया, ठीक। अब वसीम जब बचा, वसीम क्या है, बैट्समैन है, वसीम क्या है, बैट्समैन है, ठीक, वसीम का रिलेशन बैट्समैन से और ये कहां से बिलोंग करता है, चंडीगढ़ से, वसीम जो है चंडीगढ़ से बिलोंग करता है, ठीक। तो एक बार देख लो फिर से, सुमित जो है कैप्टन है और पुणे से बिलोंग कर सकता है, फिलिप्स जो है स्पिनर है और वारंगल से बिलोंग करता है, ठीक। एक मिनट सॉरी, फिर से देख लो, सुमित जो है कैप्टन है और पुणे से बिलोंग कर रहा है, ठीक। उसके बाद फिलिप्स देखो, फिलिप्स क्या है, स्पिनर है और वारंगल से बिलोंग करता है। वसीम जो है बैट्समैन है
है ना। और उसके बाद चंडीगढ़ से बिलोंग कर सकता है, वसीम जो है बैट्समैन है और चंडीगढ़ से बिलोंग करता है। बीसन जो है पेस बॉलर है और उसके बाद क्या करता है, सूरत से बिलोंग करता है, सूरत। उसके बाद चेतन जो है विकेट कीपर है और बेंगलोर से बिलोंग करता है। ये 5 रिलेशन हमको हो गया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब थोड़ा कलर बदल ले। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, जा देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है दी स्पिनर्स होम टाउन इज। स्पिनर कौन है, स्पिनर देखो होम टाउन इज, स्पिनर क्या है, फिलिप्स है। स्पिनर कौन है, फिलिप्स है। और कहां से बिलोंग करता है, वारंगल से। कहां से बिलोंग करता है, वारंगल से। इसका आंसर सी हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेटा थोड़ा दिक्कत हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबा सवाल था इसको, इसलिए आपको थोड़ा 1-2 बार देखना पड़ेगा, तब आपको पूरे क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब ओके चलो देखिए, थोड़ा कलर बदल ले, ठीक रहेगा। क्या कर ले, ठीक है, वही कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ इसका देखो, हाँ ये क्या कर रहा है, अच्छा थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जरा यहां से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है स्पिनर है, दी स्पिनर होम टाउन इज। स्पिनर का होम टाउन कहाँ है, स्पिनर का होम टाउन क्या है, वारंगल है, वारंगल। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, दी चंडीगढ़ इज द होम टाउन ऑफ। चंडीगढ़ किसका होम टाउन है, चंडीगढ़, यहां देखो चंडीगढ़ ये है। चंडीगढ़ किसका होम टाउन है, ये बैट्समैन है वसीम का होम टाउन है। किसका होम टाउन है, वसीम का, ठीक। इसका भी आंसर सी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द पेस बॉलर। पेस बॉलर कौन है, पेस बॉलर कौन है, देखो पेस बॉलर कौन है, बीसन। पेस बॉलर कौन है, बीसन, डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। 113 हो गया। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ 144 है, 14 है, 114, ठीक हो, देखो यहाँ पे। अब क्या कर रहा है, हु इज द स्पिनर। स्पिनर कौन था, वसीम, देखो यहाँ पे, सॉरी स्पिनर यहाँ, वो स्पिनर कौन था, फिलिप्स। स्पिनर कौन था, फिलिप्स, यानी 114 का कौन सा, ए, 114 का ए। नेक्स्ट कह रहा है चेतन होम टाउन। चेतन का होम टाउन क्या था, जा देख लेते हैं, चेतन का होम टाउन क्या था। चेतन का होम टाउन बेंगलोर। चेतन का होम टाउन क्या था, बेंगलोर। चेतन का होम टाउन क्या था, बेंगलोर। ये 5 क्वेश्चन था, जो अभी इससे पहले 5 क्वेश्चन किए थे और ये 5 क्वेश्चन था। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सभी का क्वेश्चन देख लिया। अच्छा 114 का किसका था, 114 हु इज द स्पिनर। स्पिनर कौन था, स्पिनर कौन था, फिलिप्स। ये इसका आंसर ये होगा, है ना, ये फिलिप्स। ये 5-10 क्वेश्चन था। थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा समय लगा क्योंकि लिंक करना था, आपको समझाना था, इसलिए थोड़ा समय लगा। सभी को लिंक करोगे, एक बार पढ़ोगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सभी सफिशिएंट डेटा दिया हुआ है, ठीक। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय।